किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए आज हम अपने दूर वाले खेत में। ये लगभग 12-13 एकड़ का प्लाट है हमारा। इसको हम गन्ने के लिए स्पेशल रखते हैं, काली मिट्टी वाला है। और आज हम इस साइड आए हैं। आज मंडी ना जाकर थोड़ा सा यहाँ की फसल का पूरा अपडेट दे देते हैं। लाइव खेत में आकर ही हम अपडेट देते हैं, इसलिए। तो सबसे पहले बात करें इस चने की, तो ये चना है बासमती के खेत में। बासमती पूसावल लगी थी, इसमें पिलाऊ नहीं चलाया गया। यह क्या था, गन्ना वाला खेत था। गन्ना के बाद इसमें मूंग की फसल ली, मूंग के बाद बासमती, और अब सीधा सूखे का चना बोया है 9 इंच सीड ड्रिल से। 9 इंच सीड ड्रिल से इसलिए क्योंकि सूखने की दिक्कत होती है यदि पिलाऊ नहीं चलाते तो क्या है, ये बिर्रा हो जाता है। कहीं कहीं आपको दिख रहे होंगे, लेकिन चने ने ज़बरदस्त ग्रोथ ली है। और यह अवस्था हो गई है लगभग 65 दिन की। तो 65 दिन की अवस्था इस चने को हो गई है। और इसमें ये देखिए कहीं कहीं गैप आ जाता है, धान का जो खेत रहता है। बाकी ओवरऑल फसल एक नंबर है। और ये भी है अपना JG 315 ओल्ड इज गोल्ड। तो यही वैरायटी है, ये ओल्ड इज गोल्ड JG 315। ये बासमती का खेत है। इस चने की अवस्था हो गई है, फिर से बता दे, लगभग 65 दिन। और अब हम इसमें चलवा रहे हैं हल्का छोपा पानी, या तो शिफ्ट लगवाएंगे, और यदि यहाँ पर क्या है ट्यूबवेल बहुत दूर है तो कम से कम 100 पाइप लगेंगे। और ये 1 एकड़ जगह है, यहाँ पर 1 एकड़ जगह में ये लगा है JG 315। और पानी शायद चालू करवाया है। यहाँ पर बता तो रहे थे वो कर्मचारी कि पानी चालू करवाया है। तो किसान भाई दवाई पंप में थोड़ा सा ध्यान रखें आप। पंप और सटक को अच्छी तरह से धो लें। पुरानी दवाई यदि भले ही आपने चने में डाली है, लेकिन उसको भी धो लें। ये देखिए इसका रिएक्शन इस तरीके से हो जाता है कहीं कहीं पर। जब शुरुआत में वो दवाई सटक में रहती है तो ये हमारे बड़े भाई हो सकता है नहीं देख पाए हों, क्योंकि कल वो 4-5 दिन पहले उन्होंने ही डलवाई थी इसमें दवाई। तो इसमें 05234 के साथ शायद इसमें फेंटेक प्लस डाला है। थोड़े थोड़े फूल आ गए हैं, तो इसमें पानी चलवाएंगे हम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक पानी ये 65 दिन की अवस्था में, 60 से 65 दिन की अवस्था में देना ज़रूरी है। और यहीं पर लगी है ओरिजिनल GW 322, पूरा 322 लगभग ये जगह होगी, 4 एकड़ के लगभग जगह होगी। तो इसमें लगी है GW 322। और इसकी अवस्था की यदि हम बात करें तो ये भी पूरे 65 दिन से ऊपर हो गई है। ये इसमें ही कल 05234 माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर और एक इंसेक्टिसाइड मिलाया था इसमें, इमीडा क्रोपेड। ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर यह है GW 322 में स्प्रे दिया गया है। पहला स्प्रे वही 1919 का दिया था, उसके बाद फिर ये स्प्रे दिया है इसमें 05234 का। तो ये हो गई अपनी GW 322 इस खेत में लगभग 4 एकड़ जगह। और 1 एकड़ जगह यहाँ पर, तो ये 5 एकड़ जगह है, जिसमें 6 एकड़ जगह, ये 5 एकड़ में 1 एकड़ में चना हो गए, और 4 एकड़ में यहाँ पर ये गेहूँ हो गई। आगे चलते हैं जिसमें हमारा जो गन्ना था। ये जो गन्ना है उसके साइड में, ये तो बाजू वालों का गन्ना है, उसके साइड में लगभग 4 एकड़ जगह का जो गन्ना चला गया था। तो यहाँ पर 4 एकड़ के समथिंग हमने चना की फसल लगाई है IPC 2006-77, या बोल सकते हैं अपन सूर्या 10। तो ये है IPC 2006-77 द ओरिजिनल। इसको अपन बोल सकते हैं सूर्या 10 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी बोनी की यदि हम बात करें तो ये 25 दिसंबर में इसकी बोनी की गई थी। और तो हल्का पानी चल ही रहा था, तो 28 दिसंबर में बरसात हो गई, तो ये पूरा पानी इसमें हो गया है। डोज की यदि हम बात करें तो वही लगभग 35 किलो DAP, 5 किलो सल्फर के साथ बोनी कर दी गई है। और 20 किलो पोटाश डाला था। प्लस इसमें अभी जो पानी चला रहा है अपन 1 महीने वाला, तो इसमें थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम और
500 ml क्लोरो को 10 किलो यूरिया में कोट किया गया है। साथ में हमने कुछ, अब ये क्या लेट बोनी वाला चना है, 25 दिसंबर बहुत लेट है, तो इसमें ह्यूमिक फॉल्विक 1 किलो प्रति एकड़, तो 4 एकड़ में 4 किलो। तो ये हो गया अपना लगभग 4 एकड़ जगह का IPC 2006-77 और बदला हुआ नाम सूर्या 10 बोल सकते हैं। तो लगभग 5 और 4 9 एकड़ की व्यवस्था ये हो गई, और उधर 3 से 4 एकड़ की जगह में लगी है अपनी गन्ना पहले साल का, तो उसमें खरपतवार नाशक वगैरह डाला है, उसके बारे में ही बता दे रहे हैं। यहाँ ये गेहूँ लगी है GW 322, 65 दिन की अवस्था पूरी कंप्लीट हो गई है इसको। तो यहाँ लगा है गन्ना, लगभग 4 एकड़ जगह में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो 3 एकड़ है यहाँ पर ही लगी थी वो 1 एकड़ अलग है। ये 3 एकड़ जगह में लगी थी अपनी 1847 अर्ली वैरायटी है, तो सोयाबीन के साथ लगभग कट गई थी, तो उस पे गन्ना की फसल के लिए भी आसानी से खेत बन जाता है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गया था, तो ये नींदनाशक का स्प्रे किया है। बाकी ओवरऑल गन्ने में फुटाव है, और थोड़ी गर्मी अच्छी होगी तो गन्ने में और फुटाव आ जाएगा। तो आज हो गई हमें थोड़ी सर्दी भी, इसलिए मंडी नहीं गए। तो सर्दी के कारण भी हमने सोचा कि आज गांव पे हैं गांव पे हैं तो दूर वाले खेत में विजिट कर लिया जाए, किसान भाइयों को वहाँ की फसल से भी मिला दें। तो ये 1847 वाला वही खेत था जिसमें लगातार दूसरे साल 1847 लगाई थी, जो लगभग 75 क्विंटल निकली है, मतलब 25 का एवरेज आया है। ये 3 एकड़ जगह में लगाया था हमने दूसरे साल का, मतलब लगातार दूसरे साल, पहले साल लगाया, फिर उसके बाद उसी बीज को दूसरे साल लगाया। और जो हम किसान भाइयों को दे रहे हैं वो पहले साल का दे रहे हैं, ओरिजिनल फाउंडेशन। और दूसरे साल वाला जो था वो मंडी में हमने 2500 के लगभग उसका रेट था, तो उसमें निकाल दिया था हमने। तो यहाँ आ गए अपन, वो खेत वहाँ से चालू हुआ था, ये 4 एकड़ के लगभग चना जो है। तो ये वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ तक जो गाड़ी खड़ी वहाँ तक है खेत पूरा 4 एकड़ जगह में IPC 2006-77 सूर्या 10। तो जुड़े रहें, ऐसे ही जानकारी लाइव खेत में आकर आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम।